Good afternoon, students. Now we start with the second chapter of economics, people as resource. First, we talk about the people as resource, कि how they useful in our population wise or what they give to our country. Let's start with the overview. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than the liability. इस चैप्टर में हम लोगों को एक रिसोर्स के रूप में, ह्यूमन बींग्स को एक रिसोर्स के रूप में समझेंगे और जो एफर्ट्स कर रहे हैं लोगों के लिए, पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, एक यूज़फुल चीज़ बनकर, एक उनके लिए एक हेल्पफुल चीज़ बनकर, ना कि उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, वो उनकी एक यूज़फुल चीज़ है कि वो अपनी अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल तभी है जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो कर रही है, यानी वो अपना जो लगा रही है, अपना हर चीज़, अपनी यूज़फुल चीज़ें अपनी दे रही है एज अ एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में और मेडिकल फैसिलिटीज़ के रूप में। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन दैम। इसलिए कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल एक स्किल है, नॉलेज है, हमारे लिए एक स्टॉक है जमा किया हुआ, और ये नॉलेज हम एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक अच्छी वैल्यू है जो दूसरों को हम दे रहे हैं। People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. लोग एक रिसोर्स के रूप में हैं। अगर हम देखें तो वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री, जो हमारी कंट्री को रेफर्स कर रहे हैं एज अ रिसोर्स के रूप में, और जो वर्किंग पीपल हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी किस रूप में दे रहे हैं? नॉलेज के रूप में, एक्सपर्टाइज के रूप में, और अपनी एबिलिटी दिखा के, यानी अपना जौहर दिखा के, अपनी कला को दिखा के, आर्ट को दिखा के। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम देखें पॉपुलेशन के रूप में, तो जितने भी प्रोडक्टिव एस्पेक्ट हैं, यानी जितने भी आइडियाज़ हैं, कैसे उत्पादन करना है, कैसे काम करना है, वो सारे एम्फेसिस है, इम्पॉर्टेंस है, अटेंशन देने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी नेशनल ग्रॉस को, यानी नेशनल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाएं, कैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्रिएशन करें, कैसे उसमें कंट्रीब्यूशन दें, कैसे हम अपनी नेशनलिटी को बढ़ाएं या हमारे देश को आगे ले जाएं। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज़ अ रिसोर्स। अगर हम दूसरे रूप में देखें तो पॉपुलेशन एक रिसोर्स के रूप में, एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में है। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन। और अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो लार्ज पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ पर है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर, दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। अगर हम उसके नेगेटिव साइड को हटा दें, अगर हमारी जो पॉपुलेशन है उसके नेगेटिव साइड को हम अगर हटा दें, तो प्रोवाइडिंग लाइक पॉपुलेशन विथ फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, तो हम जो लोगों को खाना दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं और हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, और ह्यूमन रिसोर्स को एग्जिस्ट होना है एज अ रिसोर्स के रूप में, तो उसे डेवलप होना पड़ेगा आगे के लिए, और ज़्यादा उसको एजुकेटेड होना पड़ेगा, और ज़्यादा हेल्दी, यानी हेल्दी मीन्स फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा हर काम करने के लिए। वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इस रूप में दे सकते हैं दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। हम किस तरह से उन्हें प्रोडक्टिव पावर दे सकते हैं? अपनी नॉलेज के द्वारा, अपने स्किल्स के द्वारा। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे फिजिकल कैपिटल होती है, फॉर्म करती है, यानी कोई भी काम करने के लिए हमें जैसे टूल्स या मशीन्स की ज़रूरत रहती है, इसी तरह से ह्यूमन को एक एज अ रिसोर्स के रूप में अपने देश के डेवलपमेंट में ज़रूरी है अपनी नॉलेज और स्किल्स के द्वारा।
इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है एज ए एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, मेडिकल केयर के रूप में। यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छी तरीके फर्टिलाइज़र, जैसे एज अ फार्मिंग में हमने पढ़ा था कि अच्छे फार्मिंग के लिए हमें फर्टिलाइज़र, मशीन्स, टूल्स, केमिकल्स और अच्छे सीड्स चाहिए, उसी तरह से एक ह्यूमन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर सब चीज़ की ज़रूरत होती है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ द हायर incomes earned because of a higher productivity of the more educated or the better trained person। और ये तभी देखने को मिल सकता है डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम, अगर हम कितनी इनकम अर्न करते हैं इन चीज़ों से, यानी कितनी इनकम हम इस प्रोडक्टिविटी से लेते हैं, बिकॉज ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड। अगर हम और ज़्यादा इनसे कुछ ले सकेंगे, प्रोडक्टिविटी ले सकेंगे, तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बेटर ट्रेन पर्सन पाएंगे, यानी हम एज अ रिसोर्स के रूप में ह्यूमन का यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। आज हम यूएसए जैसी कंट्री के साथ आगे साथ में खड़े होंगे, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द हेल्दियर पीपल। और हायर प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्दियर पीपल चाहिए, मेंटली और फिजिकली फिट लोग चाहिए। India's great revolution in a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of the scarce land resources। अगर हम इंडियाज़ के ग्रीन रेवोल्यूशन को देखें तो इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि हमने आज जो भी ग्रेटर नॉलेज, यानी हमने जो भी नॉलेज स्किल्स आज डाले हैं, अपना इनपुट दिखाया है, तो इसमें कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट करी है और कितनी जल्दी रैपिडली बहुत तेज़ गति से जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसने हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया है, स्केर्स बचाया है, लैंड रिसोर्सेज को भी। इंडियाज़ IT रेवोल्यूशन इज़ अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इंडियाज़ की जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने इतना रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला दी है, जिससे कि हमें ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस पता चली है। हैज़ कम टू एक्योर अ हायर पोजीशन, हमें एक हायर पोजीशन मिली है इस IT की वजह से, देन दैट ऑफ मटेरियल, ना कि मटेरियल कोई थिंग के रूप में, प्लांट्स एंड मशीनरी से मिली है। यानी हमने अपनी नॉलेज और स्किल से जो प्रोडक्टिविटी दी है, इससे हमारा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में। Not only do the more educated and the healthier people, ना कि do the more educated and healthier people gain through higher income, एजुकेटेड और हेल्थियर पीपल ही गेन नहीं कर पा रहे हायर इनकम, सोसाइटी भी गेन कर रही है इन अदर इनडायरेक्ट वेज। अगर इनडायरेक्ट वेज में देखें, यानी दूसरे तरीके से देखें, बिकॉज द एडवांटेज ऑफ द मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड टू दोज who themselves were not directly educated और given health care। तो वही जो हेल्थियर पॉपुलेशन है, वो अपनी सेवाओं से, अपनी हेल्प, दूसरों की हेल्प करके उनको एजुकेशन और हेल्दी बना रही है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, इसलिए ह्यूमन कैपिटल दूसरे रिसोर्सेज से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा बड़ी है, लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। लैंड और फिजिकल कैपिटल देखें हम तो उसके बनस्पत ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स जो यूज़ करता है लैंड एंड कैपिटल, उसके बिना कोई भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता ह्यूमन के बिना, क्योंकि लैंड, अगर ह्यूमन उस पर काम नहीं करेगा, कैपिटल नहीं लगाएगा, तो वो लैंड ऐसे ही पड़ी रहेगी। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, वो अपने आप काम नहीं कर सकती, उसके ऊपर स्किल्स या नॉलेज या ह्यूमन को एक एज अ रिसोर्स को की ज़रूरत पड़ेगी। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset। बहुत सालों पहले लोग, जो पॉपुलेशन थी, वो लाइबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी बनस्पत एसेट को, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी कि आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉपुलेशन को आगे लाने की, ना कि एसेट्स द्वारा, ना कि अपनी यूज़फुल चीज़ों के द्वारा, यानी अपनी जो भी उनमें नॉलेज और स्किल्स है वो देकर। बट अ लार्ज
पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी, पर अब जो पॉपुलेशन है वो इतना बर्डन नहीं लेती इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर. इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. पर वो अपने एजुकेशन के द्वारा, अपनी मेंटली फिजिकली फिट रहकर, स्किल्स के द्वारा, एक्सपर्टाइज के द्वारा जो पॉपुलेशन है उसको उसके लिए काम कर रही है, उसके लिए यूज़फुल हो रही है, उसको उसकी वैल्यू समझ में आ रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो एजुकेशन पर दे रही है, हेल्थ पर दे रही है. ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अगर हम ट्रेनिंग देखें इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर वर्कर्स में, इज़ द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. उसका यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हो रहा है. यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्चेस आ रहे हैं और ये सब ह्यूमन कैपिटल की वजह से हुआ है. द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स. दो तरह के हम केसेस देखेंगे, स्टोरीज देखेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे हम ट्राई कर सकते हैं प्रोडक्टिव रिसोर्स के रूप में लोगों को यूज़ करके. The story of Sakal. There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Semapur. दो फ्रेंड्स थे, सबको इसमें पता चल ही रहा है कि दोनों कहाँ रहते थे, सेमापुर विलेज में. सकाल वॉज अ 12-year-old बॉय. सकाल एक 12 साल का लड़का था. हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स. और उसकी जो मम्मी थी, शीला मदर थी, वो घर के काम की देखभाल करती थी, डोमेस्टिक कोर्स करती थी. हिज फादर बोता चौधरी वर्कड इन द एग्रीकल्चर फील्ड. और वो उसके जो फादर थे वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे, खेतों पे काम करते थे. सकाल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स. और सकाल अपनी मम्मी के साथ, मदर के साथ हेल्प करता था घर के कामों में. ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू. और वो अपनी भाई और बहन, जो छोटे भाई बहन थे, उनकी देखभाल भी करता था. हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. उसके जो अंकल थे उन्होंने 12th पास करी, बट वॉज सिटिंग एडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब. पर वो घर में बैठ गए क्योंकि उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी. बुता एंड शीला वर ईगर टू टीच सकाल. बुता एंड शीला बहुत चाहते थे कि सकाल भी पढ़े. दे फोर्स हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल. और उन्होंने फोर्स किया, उसके बहन भाई ने, कि वो उसके माँ बाप ने फोर्स किया कि वो भी एजुकेशन लेने के लिए स्कूल ज्वाइन करे, विच ही सून ज्वाइन, जो कि उसने जल्दी ही ज्वाइन किया. ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. और जल्दी ही उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके 12th पास करी. हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू स्टडी. उसके फादर चाहते थे कि वो भी कंटिन्यू रखे अपनी स्टडीज़ को. ही रेज्ड अ लोन फॉर साकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर. और उन्होंने लोन लिया साकाल के लिए, उसकी स्टडी के लिए, वोकेशनल कोर्स यानी कोई भी ITI कोर्स करवाने के लिए एज अ कंप्यूटर के रूप में. सकाल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग. सकाल एक बहुत अच्छा पढ़ाई करने वाला बच्चा था, स्टूडेंट था, मेरिटोरियस था, यानी उसको मेरिट में नाम आता था, और वो बहुत इंटरेस्टेड था स्टडीज़ में फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही. विद ग्रेट विगोर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज जॉब. और उसी भावना की वजह से, उसके उस जोश की वजह से उसने अपना कोर्स ख़त्म किया कंप्यूटर का. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म. ही इवन डिज़ाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. और कुछ टाइम बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिल गई और उसने एक डिज़ाइन किया, एक नया सॉफ्टवेयर बनाया. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म. और उस सॉफ्टवेयर से उसको हेल्प मिली अपनी सेल आगे बढ़ाने की, अपनी फर्म को आगे ले जाने के लिए. हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विस एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन. और उसके जो बॉस थे उन्होंने उसकी इस चीज़ को देखकर उसको रिवॉर्ड दिया और उसका प्रमोशन किया. द नेक्स्ट स्टोरी इज स्टोरी ऑफ विलास. विलास वॉज एन 11-year-old बॉय रिसाइडिंग इन द सेम विलेज. विलास भी एक 11-year बॉय था जो सेम सकाल वाले विलेज में रहता था. विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन. विलास के फादर जो थे वो एक फिशरमैन थे, मछुआरे थे. हिज फादर पास्ट अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years old. उसके फादर की डेथ हो चुकी थी जब वह 2 साल का था. हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड हिज फैमिली. और अपना घर चलाने के लिए उसकी माँ फिश बेचकर काम करती थी. शी बॉट
फिश फॉर द लैंड ऑनर्स पॉन्ड, और वो लैंड ऑनर जिसके यहाँ से जिनका पॉन्ड था उनसे फ़िश लिया करती थी, एंड सोल्ड इन द नियर बाय मंडी, और पास की मंडी में बेचा करती थी. शी कुड ओनली अर्न ₹150 अ डे बाय सेलिंग फ़िश. उसे सिर्फ पूरे दिन के 150 रुपये ही मिला करते थे. विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ ऑर्थराइटिस, और विलास एक पेशेंट था ऑर्थराइटिस का. ऑर्थराइटिस एक बीमारी होती है. हिज मदर कुड नॉट एफर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर. उसकी जो माँ थी वो उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती थी क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था. ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, ना ही वो स्कूल जा पाता था. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टडीज़ में. ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग, और उसकी माँ he was not interested. He helped his mother in the cooking, and also he looked after his younger brother Mohan. वो अपनी माँ के खाना बनाने में हेल्प करता था और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल भी करता था. After some time his mother fell sick and there was no one to look after it. एक बार उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसे देखने वाला कोई नहीं था. There was no one in the family to support them. और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो की सपोर्ट कर सके उसकी फैमिली का. विलास टू वॉज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज. विलास को भी अब अपने घर चलाने के लिए विलेज में अपने फिशिंग के लिए बेचने के लिए जाना पड़ गया. ही लुक हिज मदर अर्न ओनली अ मेग्री इनकम, और वो जितना उसकी माँ कमाती थी उससे भी ज़्यादा कम, वो बहुत लेस वो कमाने लग गया था. बेटा, दैट्स ऑल for the today.